मणिपुर के बारे में आप जानिएगा तो मणिपुर की समस्या के निदान के लिए प्रधानमंत्री जी जितना पहल किया आज तक मणिपुर में आज नहीं हुआ है। अभी तो मोदी जी को लोग गरिया रहे हैं, लेकिन गाड़ी दे रहे हैं तो अपने गाड़ी खा रहे हैं, गाड़ी देकर अपने गाड़ी खा रहे हैं। हर सरकार के पुलिसकर्मी को एक ही काम है, शरीफ लोगों को तंग करना, शरीफ लोगों के ऊपर लाठी गोली चलाना और चोर और उचक्के से गले मिलाना। और शहर में डिफरेंस कम हुआ है, ये सब नरेंद्र मोदी का देन है, किसी ने सोचा नहीं था। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मैं रोहित रवा देखतनी मैच बॉक्स। आज महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में सिग्रवाल जी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया। सर, आज तिरंगा यात्रा निकालने का क्या मकसद था? आज नहीं, पहले भी आपको ध्यान में होगा कि पिछले कई एक सालों से लगातार तिरंगा यात्राएं निकल रही है, यह शहीदों के प्रति सम्मान, उनको नमन करने के लिए। और हम इसके कार्य के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। इन वीर शहीदों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, चाहे सेना के जवान जो शहीद हुए उनके प्रति, यानी देश की रक्षा में और देश के आज़ादी में जिन लोगों ने कहीं से अगर योगदान दिया है तो उनके प्रति अलग से सम्मान का एक भाव इस सरकार में है, जो केंद्र सरकार कर रही है। आप वैसे जो पेंशन भी लेकर के आ गए हैं उनके प्रति भी सम्मान है। आपको ध्यान में होगा कि 1 रैंक 1 पेंशन, जितने हमारे वैसे हमारे सेनानी हैं जो अवकाश ग्रहण कर करके आए हैं उनके लिए भी पेंशन का एक बहुत लड़ाई चलता था। आज आपने देखा होगा कि मेन दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आज तक नहीं थी, उन्होंने मूर्ति स्थापित किया। आप अगर यह आप जानेंगे तो आपको और ऐसी लगेगा कि दिल्ली में उसी इंडिया गेट के परिसर में उस शहादत के वैसे दीवानों का, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए शहादत दी थी, उनके लिए एक समर संग्राम माने भवन बना है, स्मृति भवन टाइप का उनको बना है, संग्रहालय उनके नाम पर। आज एक व्यक्ति के नहीं, जितने लोग आज से जब आज़ादी में जितने लोग, सबके लिए बना है। यह बड़ी सोच है, एक बड़ा अपने आप में एक मिशन है, मिशन से ही यह संभव है। और वह मिशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। और उसी मिशन का एक पार्ट है कि हम हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, क्योंकि ये हमारे जो शहीद हुए तिरंगा की वजह से हुए हैं। उनका क्या कसूर था? वो तो तिरंगा के दीवाने थे। ये भारत माँ को माने आज़ाद कराने के दीवाने थे। वो भारत माँ को गुलाम नहीं रहने देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। अंग्रेज़ों को माने उनके आधार पर चलने का बहिष्कार किया और उनको गोली खाना पड़ा। बर्बरतापूर्वक अंग्रेज़ों के गोली का शिकार हुए और वह शहादत को प्राप्त हुए। तो हमारे देश के आज़ादी के दीवाने हैं, उनके नमन के लिए, उनके सम्मान के लिए। और अब उनके परिजन जो आज हैं उनको भी हम सब लोग अलग से सम्मान कर रहे हैं। आप सबको पता होगा, अंग वस्त्र, माला, गीता की पुस्तकें यह दे करके, श्रीमद् भागवत की पुस्तकें दे करके उनको सम्मान कर रहे हैं। उनको भी लगे कि नहीं, मेरे दादा, बाबा, परदादा, मेरे पूर्वज भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वही एक याद को हमेशा नमन करना है, याद को नमन करना है, क्योंकि यह देश को दुनिया के मानचित्र पर सबसे ऊंचा ले जाना है। यह भारत विश्वगुरु के राह पर आगे चल पड़ा है और हमें विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना है। तो इसके लिए भारत के 144 करोड़ लोगों का समर्थन, सहयोग और उनका साथ चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मिशन भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उनका मिशन है। और मिशन के तहत ही यह काम आज़ादी के दीवानों के लिए, हर घर तिरंगा के लिए, जिस तरीक़ा से अभी छोटे बच्चे के भी बारे में, इसके पहले लोगों को ये लगता नहीं था कि भाई तिरंगा, लेकिन इसके पहले जो हर घर तिरंगा हुआ, हमें लगता है कि तिरंगा मिला नहीं कहीं, पोस्ट ऑफिस में तिरंगा मिला है। लोग, हर लोग चाहे, उनके मन में भारत के प्रति तो सम्मान होना चाहिए। तिरंगा का सर सेलिंग चलने लगा, एक तिरंगा, माने यह उनको सम्मान का भाव तो उनके मन में होना चाहिए तिरंगा के लिए। अब देख रहे हैं कि स्टेशनों पर तिरंगा, बड़े तिरंगा, पहले यह नहीं होता था। जो आज कर करके देश के प्रति जो सम्मान है, शहीदों के प्रति असली सम्मान है, और यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ मिशन से संभव है। आज़ादी का
अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत महोत्सव 75 वर्ष आज़ादी के हो गए, लेकिन यह किसी ने कभी करने का काम नहीं किया। और अभी आज़ादी के 1 साल 15 अगस्त 2022 से 2023 तक यह अमृत महोत्सव चला। अमृत काल शुरू होगा। यह माने आज़ादी का 100वां साल तक चलेगा और 2047 तक दुनिया के मानचित्र पर सबसे विकसित देश के रूप में भारत बन जाए, वह उसके दृष्टि में और उसके कड़ी में एक मजबूत या समझी कि मील का पत्थर है। हम उनको याद कर कर नमन कर कर के देश को मजबूती दिलाना चाहते हैं, देश को वहाँ बढ़ाना चाहते हैं और हमने बढ़ा करके दिखाया भी। जब 14 में जब देश की जिम्मेवारी देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दिया तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह देश बहुत पीछे पायदान पर खड़ा था और आज यह 5वें पायदान पर खड़ा हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में 10 तारीख को भी कहा है उन्होंने कि अगले टर्म में माने 24 का बाद जो टर्म होगा वह देश के तीसरी अर्थव्यवस्था में एक भारत भी होगा। दुनिया के अर्थव्यवस्था जो बनेगी तीसरी में एक भारत भी आ जाएगा। यह समान बात नहीं है, समान सोच से संभव नहीं है। और आज इसी का देन है कि जिस रोड पर बैठे हैं, जिस रोड पर आगे चल रहे हैं, रोड गांव और शहर में डिफरेंस कम हुआ है, ये सब नरेंद्र मोदी का देन है। किसी ने सोचा नहीं था। कैसे गड्ढा रोड पर चल रहे थे लोग, अपने भले नाम पुजवाने के लिए कर लेने की। जन्म भी नहीं हुआ था तब से ये प्रयास के बाद ये रोड बना है। ये रोड जब जन्म नहीं हुआ था कुछ लोगों का, तब इसके बाद जन्म इन सेंस राजनीति में। अब व्यवस्था तहत अपना जो कह लीजिए, लेकिन जितना कोई सब लोग अपने में लेते गए। कोई कहाँ से लेगा? उसको पता भी है कहाँ से बना है, उसको पता भी नहीं होगा। पूछे तो पता भी नहीं होगा। पता रहता था यहाँ तो कचरा तो था ही, पहले कचरा तो बनाना ही चाहता था फिर, लेकिन यहाँ से भगा करके विधानसभा के चुनाव के पहले भगाए, इसका ऑर्डर करा करके तब इसको ठीक से अलग से 4 करोड़ रुपए का अलग से ही रोड बना है, टेंडर हुआ, अलग से करा करके इस काम को किया गया। श्रेय कहाँ से ले लेगा? श्रेय लेने से नहीं होता, श्रेय करने से होता है। श्रेय करने से होता है। आज भी तो मोदी जी को लोग गरिया रहे हैं, लेकिन गाड़ी दे रहे हैं अपने गाड़ी खा रहे हैं, गाड़ी देकर अपने गाड़ी खा रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं और उनका अपने गाड़ी खा रहे हैं। जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हो, इसको भी कहने वाला, व्यक्ति करने वाला। सर, लगातार देखा जा रहा है कि मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार मणिपुर में नहीं है। मणिपुर के बारे में आप जानिएगा तो मणिपुर की समस्या के निदान के लिए प्रधानमंत्री ने जितना पहल किया, आज तक मणिपुर में आज नहीं हुआ। आपको ध्यान में होगा कि इसी देश में जब कांग्रेस की सत्ता थी तो वहाँ सेना के जहाज से मणिपुर के ऊपर हमला कराया गया, भारत के सेना के जहाज से। 1-2 लोग नहीं मरे थे, हजारों लोग उसमें हताहत हुए थे। और उसके खिलाफ में जब लोकसभा में आया तो उनके राज्य मंत्री 2 लाइन का एक जवाब राज्यसभा में दिया था। राज्य मंत्री, राज्य को पता है हमारे इस अभी नरेंद्र मोदी जी के शासन में राज्य मंत्री 23 दिन जाकर के मणिपुर में 23 दिन कैंप किया था। अमित शाह जी 3 दिन लगातार वहाँ कैंप किए। 36,000 से ज्यादा सेना के जवान भरे गए हैं वहाँ। आपसी कटुता को कम करने के लिए आपसी भी बात की जा रही है। यह समान बात नहीं है जो भारत समाज से और सबसे बात कर करके, और आज समान स्थिति बनी है। पहले जिस दिन शुरू हुआ था उससे आज बहुत कम हो गया है, कंट्रोल हो गया है। मणिपुर के तो उनका एक अलग से बहाना है। आपने क्या किया? आप तो सत्ता में रहे, आप किए क्या है? जब आपका पर्दा खोला जा रहा है तो आप बेचैन हो जा रहे हैं। आपको आपके बेथी पर जू नहीं रेंग रहा है। अब क्या किए थे आप? कैसे मारे गए उतना लोग? कौन सत्ता में था उस समय? उस समय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी। क्यों भारत का सेना के जहाज वहां जाकर के हमला किया था? और आज नहीं, पहले भी कभी 700 लोग, कभी 500 लोग ऐसे आपसी द्वंद्व में वहाँ होते रहा है। वहाँ सबसे बड़ी बात है कि म्यांमार से लगा हुआ वो क्षेत्र है, आपको डीप बता रहे हैं। और उसके वजह से वहाँ के आने जाने और वही वहाँ पहाड़ी और तराई, वह 2 स्थान है और उसी का कोई झंझट चल रहा है। वो सारे चीज़ों को समान करने के दृष्टि से सरकार भी रात दिन प्रयत्नशील है कि उसको समान हम कर दें और हमें सफलता मिलेगी।
मैं सरकार ने दोनों स्तर पर अपील की है कि उसको आप सफल बनाएं, लेकिन जो कर रहे हैं वो उनके ज़माने में हो गया तो कोई बात नहीं, और आज हो गया तो बहुत खराब हो गया है, और आज हुआ है तो उसको तत्क्षण हमने कहा कि उनके ज़माने में जब हुआ तो एक राज्य मंत्री उनका जवाब, और मेरा राज्य मंत्री 23 दिन जाकर वहाँ कैंप कर रहा, जिस दिन से जैसे जानकारी मिली, और वहाँ एक छोटी सी घटना घट गई, एक कोर्ट का वजह से कुछ ऐसे बात आ गया जिसकी वजह से हो गई इसी बात ना, तो वहाँ अमन चैन शांति था। लगातार वहाँ डीजीपी बदले गए, वहाँ चीफ में सेक्रेटरी बदले गए, वहाँ से अलग से भारत सरकार का एक एडवाइज़र वहाँ से नियुक्त कर बैठाया गया है, और सारे वजह से या सारे सामान्य स्थिति बनाई गई, और बीच का एक बॉर्डर टाइप का बना दिया, दोनों बीच के थे में सेना जवान का गश्ती हो रहा है, इधर उधर का ये सब न हो रहा। आप इधर देखे होंगे कि अब न के बराबर है। अच्छा, इसमें सर 45 दिन के बाद वीडियो वायरल करने के यही सब बारे पीछे में यह इसमें सब यार विपक्ष यह सब का है जांच कि हो रहा क्या? है, यह सब जांच हो रहा है, सब उसका जांच अलग चल रहा है। क्या कर इतने दिनों के बाद क्यों वीडियो वायरल किया आप? यह तो विषय एक अलग बना है उसको, तो ये तो जांच का बहुत विषय, बड़ा विषय है। सर, आप पे हमला होता है, बिहार की निरंकुश सरकार आप पे हमला करती है, जबकि आप बोलते हैं कि मैं सांसद हूँ, लेकिन लगातार सरकार की निरंकुशता इस प्रकार से बढ़ गई है कि एक लोकप्रिय सांसद को भी बिहार सरकार के एक पुलिसकर्मी पीट दे रहे हैं। बिहार सरकार के पुलिसकर्मी को एक ही काम है, शरीफ लोगों को तंग करना, शरीफ लोगों के ऊपर लाठी गोली चलाना, और चोर और उचक्के से गले मिलाना। यहीं चले जाइए, बालू शराब में प्रशासन मस्त है, सरकार मस्त है बालू शराब में, और शरीफ लोग पकड़े जा रहे हैं। तो इस सरकार का ही अभी काम एक ही रह गया है, सरकार पूरा अपना विश्वास खो चुकी है, यह सरकार के प्रति लोगों का कोई विश्वास नहीं रह गया। क्योंकि जितने आप देखिए, एक नहीं है, अनेकों बातें, उस समय तो पार्टी का निर्णय था, राज्य के शिक्षकों पर, राज्य के किसान सलाहकारों पर, राज्य के सरपंचों पर, राज्य के अलग अलग संगठन से राज्य के बेरोजगारों को 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात थी, उस पर तो बीजेपी के जवान को, चाहे राज्य के जवान को आप लाठी गोली चला करके नहीं बंद कर सकते हैं, यह ताकत नहीं है। और खास करके बीजेपी के तो सवाल ही नहीं उठता है कि उसके जवान को बंद कर दें, लेकिन किसी के जवान को लाठी गोली से आप बंद नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें सत्यता है तो सत्यता तो कही ही जाएगी, सत्यता तो स्वीकार करना पड़ेगा, आज या कल। आप बिना स्वीकार किए कोई उपाय नहीं है। सर, माले की एक विधायक के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है जमीनी प्रथा और मालिकाना को लेकर के, आज भी ये कायम रखना चाहते हैं, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये सब गलत है, ये सब गलत, यह गलत बयानी है। ऐसे बयान कर करके समाज को तोड़ना नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने की आज स्थिति है। समाज को एक सूत्र में बांध कर करके ही हम राज्य, देश और समाज को मजबूत बना सकते हैं, हम आपस में लड़ा करके मजबूत कभी नहीं बना सकते हैं। अच्छा सर, आज उप मुख्यमंत्री का सर आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 2500 रुपया मानदेय वेतन आ गया, इसको आप सर कैसे देखते हैं? यह तो एक अलग बात है, लेकिन यह मैं कहूँगा कि इतने दिन लंबे तब क्यों चले यह आंदोलन? आपके आज क्यों आपकी आँख खुली? आज के कान में आज क्यों यह आवाज़ गई? या पहले क्यों नहीं गया? इतना दिनों में जो समाज और राज्य का जो बर्बाद हुआ, उसका भरपाया कौन करेगा? 45 दिन के बाद कौन करेगा? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।